कालू सेठ अचानक ही कुछ परिंदों को काम से हटा देता है। नौकरी से हटाना सबके लिए एक बहुत ही शौक वाली बात थी। सारे पंछी बहुत परेशान होते हैं और कालू की मिन्नत करते हैं कि उनको काम पर रख लिया जाए। लेकिन कालू कौवा कहता है कि मेरे काम में बहुत लॉस हो चुका है, इसलिए मैं कुछ परिंदे निकाल रहा हूँ और तुम सब इसमें हो। और फिर इसी तरह 6 महीने गुजर जाते हैं, किसी का भी काम नहीं लगता। अब टूना चिड़ा भी बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, जितना भी खर्च होता है वो सब ख़त्म हो चुका होता है, राशन भी ख़त्म हो जाता है और उसकी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो फ़ीस जमा नहीं करवा पाते और सुनहरी को स्कूल से निकाल देता है। वहाँ पर जाकर टूना और टूनी बहुत मिन्नत करते हैं कि उसकी बच्ची को स्कूल रख लिया जाए, लेकिन वो कोई बात नहीं सुनते। फिर चील आ जाता है, उसका किराया मालिक मकान जो होता है उसको किराया चाहिए होता है। वो कहता है पिछले 3 महीने से किराया नहीं दिया तुमने, मेरे घर से निकलो, अभी खाली करो, मैं नया किराएदार ला रहा हूँ। टूना कहता है नहीं करो ऐसा, मैं अपने बीवी बच्चे लेकर कहाँ जाऊँगा। चील कहता है अभी निकलते हो या पुलिस को बुलाऊँ। टूना कहता है आपकी बहुत मेहरबानी, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दें, मैं आपके सारे पैसे दे दूँगा। लेकिन चील कहता है पिछले 6 महीने से फारिग बैठे हो, कहाँ से लाओगे पैसे, तुम्हारा तो खाना पीना भी ख़त्म हो गया और तुम्हारी बच्ची को भी स्कूल से निकाल दिया। मुझे ऐसे बहाने बनाकर मत टालो, मैं अब कोई बात सुनने वाला नहीं। फिर वो सामान उठाकर बाहर फेंक देता है और घर को ताला लगा देता है और कहता है अब जहाँ मर्जी जाओ। लेकिन वो तीनों उसकी मिन्नत कर रहे होते हैं और वहीं खड़े सोच रहे होते हैं रोते हुए कि वो अब कहाँ जाएंगे, सामान भी सारा बाहर पड़ा होता है। इतने में लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। वो उनके घर में काम किया करती थी। उसने जब ये सब देखा तो बहुत परेशान हुई और उसने कहा मालकिन ये सब क्या है। तो टूनी उसको सारी बात बताती है। लूसी कहती है आप परेशान ना हो, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं तो आपके घर में काम किया करती थी, आपने मेरी बहुत मदद की और मेरा बहुत ख्याल रखा, अब कुछ मुझे भी करना चाहिए। आप सब मेरे साथ मेरे घर चलें, जब तक आपका कोई इंतज़ाम नहीं होता आप मेरे घर रह सकते हैं। फिर लूसी उनको अपने घर ले आती है। टूना भी बहुत परेशान होता है। लूसी उसे कहती है मालिक आप परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। फिर लूसी टूना को मशवरा देती है कि यहाँ पर लकड़ियाँ काटने का काम है, आप जाकर लकड़ियाँ काटें। और टूनी को कहती है मालकिन अगर आप बुरा ना मनाएं तो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पर भी आप जाकर काम कर सकती हैं। तो टूनी कहती है इसमें बुरा मनाने की क्या बात है लूसी, मुसीबत में तो सब काम करने आना चाहिए, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, कहाँ जाना है। फिर कालू कौवे के घर गोरी कौवी के पास टूनी को लेकर आती है और लूसी कहती है मालिकन ये बहुत अच्छा खाना बनाना जानती हैं, इनको आप काम पर रख लें। गोरी उसका ट्रायल लेती है तो उसको उसका खाना बहुत पसंद आता है। टूनी कहती है जैसा कहेंगी वैसा खाना बना दूंगी। और जब गोरी कौवी उसका खाना खाती है तो उसको बहुत पसंद आता है। वो कहती है आज से तुम पक्की, तुम हम अब मेरे काम पर रहो, मैं तुम्हें 500 रुपये महीना दूंगी। फिर इसी तरह उनका ख़र्चा चलने लगता है। वो अभी लूसी के घर में ही रह रहे होते हैं। टूना रोज़ लकड़ियाँ काटता है और टूनी गोरी के घर काम करती है। लेकिन अब वो अपनी बच्ची को अच्छा खाना दे सकते थे और उन्होंने स्कूल में भी दाखिल करवा दिया और लूसी के भी बहुत शुक्रगुजार थे। टूना भी दिन रात मेहनत करता है और लकड़ियाँ काट कर रात को खाना लेकर आता है। फिर वो अपने घर का बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने एक छोटा सा घर बना लिया क्योंकि वो दोनों मेहनत करते थे। फिर वो अपनी बच्ची को भी स्कूल दाखिल करवाया और अच्छा खाना दिया। फिर एक दिन लूसी ने उसे मशवरा दिया कि मालकिन आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो आप क्यों ना अपना काम शुरू कर लें। टूनी ने कहा तुमने मशवरा तो बहुत अच्छा दिया है, मैं ऐसा ही करती हूँ, कुछ पैसे जमा हो गए हैं उससे सामान ख़रीदती हूँ और अपना खाने पीने का काम शुरू कर लेती हूँ। तुमने बहुत अच्छे मुसीबत में काम आई हो मेरे आइडिया दिए हैं। फिर टूनी दाल चावल का ढाबा बनाती है जो कि उसके पैसे जमा किए होते हैं। गोरी उसके ढाबे पर आती है और कहती है तुमने काम क्यों छोड़ दिया। टूनी कहती है माफ़ करना मालकिन, लेकिन अब मैं अपना काम करना चाहती हूँ।
تو گوری کہتی ہے اچھا پھر مجھے بھی ایک پلیٹ دو، میں تو تمہارے کھانے کی عادی ہو گئی ہوں، میں تو کہیں اور سے اب کھانا نہیں کھاؤں گی، بس تمہارے پاس ہی آیا کروں گی۔ ٹونی خوش ہو کر اس کو دال چاول دیتی ہے۔ گوری کھاتی ہے اور کہتی ہے اتنے مزیدار چاول میں نے کہیں نہیں دیکھے، میں اپنے گروپ میں سب کو سینڈ کرتی ہوں تمہاری لوکیشن، سب تمہارے پاس آئیں گے۔ پھر تو ٹونی کا ڈھابا چل نکلتا ہے۔ اتنے رش میں ٹونی کو مشکل ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے اپنے کام کو مینیج کرے، وہ بہت زیادہ محنت کرتی ہے، ڈھابے کے سارے کام بھی وہ خود کرتی ہے اور اس طرح اس کے حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، کہانی اچھی لگی تو جلدی سے لائک اور کمنٹ کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جلدی سے کرنا ہے سبسکرائب، یہ لال والا بٹن ہے نا، اس کو دبانا ہے اور لائک کرنا ہے۔